गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसके बारे में बताना हमें, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जब कोई धन परीक्षण आवेश, ये कोई आवेश है, धन परीक्षण आवेश, ये क्या है हमारा धन परीक्षण आवेश, जब किसी क्षेत्र में रख देते हैं, किसमें रख दिया, विद्युत क्षेत्र में, ये है हमारा विद्युत क्षेत्र। जब कोई हम धन परीक्षण आवेश किसी क्षेत्र में रख देते हैं तो ये धन परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है, धन परीक्षण आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं, जब कोई धन परीक्षण आवेश किसी क्षेत्र में रख देते हैं तो उस क्षेत्र में आकर्षण या तो अट्रैक्शन का या प्रतिकर्षण या रिपल्शन का क्या करता है, अनुभव करता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के, इसे आप इसके डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर धन आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, इसे कहते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण। जब कोई धन परीक्षण आवेश किसी क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई। देखिए, आकर्षण क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव। यहाँ पे हमने ले लिया निगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव निगेटिव पे होगा तब इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण। एक हमने ले लिया पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। जैसे कि मैंने कूलॉम के नियम में पढ़ाया था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो देखिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज के पास में आगा तब क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, क्योंकि विपरीत आवेश है। सेम थोड़ी ये विपरीत है, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव, तो अपोजिट चार्जों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। या माइनस निगेटिव निगेटिव हो तब भी इसमें क्या होगा, निगेटिव निगेटिव हुआ तब भी इसमें प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तब भी प्रतिकर्षण होगा। यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं और डेफिनेशन निकालते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी धन परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु, जहां पर कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का
अनुभव करती है। ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देख, किसी धन परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये डेफिनेशन, किसी धन परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत क्षेत्र का। अब हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। सेकंड स्टेप आ गया इसका। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। देखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं, कुछ क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। यानी विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल क्या चलती हैं, सीधी चलती हैं। कैसी चलती हैं, सीधी चलती हैं। वो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वो विद्युत बल रेखाएं लंबवत चलने की दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो ये होते हैं हमारे विद्युत बल रेखाओं के गुण। यदि विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो दो दिशाएं बन जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तो विद्युत बल रेखाओं के देखो मेन गुण ये होते हैं। नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से चलकर, धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती है। ऋण सिरे पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। देखो ये ऐसे होती है, यहाँ से चली है धन आवेश से, और कौन से पे समाप्त हुई, ऋण आवेश। यहाँ से चली, मतलब पॉजिटिव से चली, किस पे रुकी, निगेटिव पे। ये पहली कंडीशन होगी इसकी। विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से, पॉजिटिव सिरे से चलकर निगेटिव सिरे पर समाप्त होती हैं। दूसरी कंडीशन है इसकी, विद्युत बल रेखाएं सीधी चलती हैं। ये चलती हैं, सीधी चलती हैं। तीसरा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं सीधी चलती हैं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ाया था इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी धन परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पता चल गया क्या होता है। अट्रैक्शन, मैंने आकर्षण और प्रतिकर्षण इसका बताया था, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन को आकर्षण कहते हैं और रिपल्शन को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। विद्युत क्षेत्र होता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता,
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो धन परीक्षण आवेश क्या है? किसी क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश जब किसी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा तब उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने सेकंड पार्ट पढ़ाया था विद्युत वलय रेखाओं के गुण। तो देखिए विद्युत वलय रेखाएं क्या होती है? विद्युत वलय रेखाएं धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं और विद्युत वलय रेखाएं सीधी चलती हैं। विद्युत वलय रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटेंगी तो उनकी दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, जो कि क्या है? असंभव है। वो विद्युत वलय रेखाएं अपने चलने की दिशा के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। क्या करती हैं? प्रयत्न करती हैं, क्योंकि उन पर सेम चार्ज होता है। क्या होता है? सेम चार्ज होता है। तो सेम चार्जों में तुम्हें पता ही है क्या होता है? जिसका सेम चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है? हमारा प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होता है। तो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, इस वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक को दोनों को उतार लीजिए।